27 जनवरी 2025 की फटाफट खबरें इस प्रकार है। खबर बदायूं के बिलसी क्षेत्र से। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव फंदे से लटका मिला। मायके के लोगों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बदायूं से विद्युत निगम की टीम को बंधक बनाकर पीटा गया। थाना कुमरगांव क्षेत्र के गांव अरसिस बरखिन में शनिवार सुबह बिजली चेकिंग करने गई विद्युत निगम की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। उनके साथ मारपीट की गई। यहाँ पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने विद्युत कर्मियों को बचाया। जेई ने 2 नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस घटना की कर रही है जांच। बरेली में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, पक्के निर्माण तोड़े गए, कब्जेदारों की बड़ी धड़कन है। बरेली में अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। चौपला से कुतुबखाना तक फुटपाथ और सड़क पर बने पक्के निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के विरोध में 20 से अधिक फड़ लगाने वाले नगर निगम पहुंचे और सहूलियत की मांग की। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान 44,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यूपी न्यूज। कोर्ट में पेशी से तंग आकर आरोपी हुए परेशान, बोले साहब जुर्म कबूल है, सजा दीजिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोर्ट में बार बार पेशी पर आने से परेशान 5 आरोपियों ने शनिवार को अपना जुर्म कबूल कर लिया और खुद को सजा देने की मांग की। पुलिस उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई। नतीजतन अदालत ने सभी को जुर्माना लगाया। 30 साल के प्रेमी संग भागी दादी। खबर यूपी के कानपुर से। कानपुर में दादी अपने 30 साल के प्रेमी संग भाग गई। रविवार को सास बेटे ने थाने में शिकायत की। बताया उनको शर्म नहीं आती है, 3 बच्चे और एक नाती है। उसके बाद भी एक लड़के के साथ फरार हो गई। अब वो मेरे घर आई भी तो मैं उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। दहलीज पर एक कदम नहीं रखने दूंगी। बजरिया इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह का कहना है कि पति पत्नी के विवाद का मामला है। खबर महाराष्ट्र से। सैफ अली खान मामले में हिरासत में लिए गए युवक का छलका दर्द। मेरी शादी भी टूट गई। आकाश कन्नौजिया ने कहा कि मुंबई पुलिस की एक गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वे यह गौर करने में विफल रहे कि मेरी मूछें थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति की मूछें भी नहीं है। खबर प्रयागराज महाकुंभ 2025 से। प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। संगम में लगाएंगे डुबकी। अब तक 13.21 करोड़ ने किया स्नान। खबर देहरादून से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। कार्यक्रम स्थल पर पानी की बोतल, बैग, ज्वलनशील वस्तुएं और खाद्य पदार्थ आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम के दौरान पूरा कार्यक्रम स्थल व उसके आसपास 2 किलोमीटर का हवाई क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। नईम बाबा एनकाउंटर। 4 नाम, 4 निकाह, 7 बच्चे और 9 कत्ल। रहस्यमय किरदार था मेरठ हत्याकांड का आरोपी नईम बाबा। कुख्यात अपराधी नईम बाबा का जीवन किसी हिंदी वेब सीरीज से कम नहीं है। 5 हत्याओं के बाद भी पुलिस 17 दिनों में ही उसे पकड़ पाई। मुठभेड़ के दौरान भी उसने अपने बेटे को भगाया और पुलिस पर फायरिंग की। नईम की जिंदगी 4 राज्यों, 4 नामों, 4 निकाहों, 7 बच्ची और 9 बेगुनाहों के खून से रंगी है। महाकुंभ अंतरिक्ष से कैसा दिख रहा? नासा ने साझा की ISS से ली खूबसूरत तस्वीर। नासा ने ISS से ली गई महाकुंभ की खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। नासा अंतरिक्ष यात्री जॉन पेटेट ने ISS से ली महाकुंभ की खूबसूरत तस्वीर साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा मेरा DNA भारतीय है। संस्कृत पर भी बोले। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो का भारत दौरा खत्म हो चुका है और वे इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। बजट 2025। क्या किसानों पर मेहरबान होगी मोदी सरकार? 6 साल में बजट में सबसे बड़े उछाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2025 में कृषि क्षेत्र के लिए खर्च को लगभग 15% बढ़ाकर करीब $20 अरब करने की सोच रही हैं। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर भड़के बाबा रामदेव। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा एक दिन में ही नहीं प्राप्त हो जाता संतत्व, इसके लिए तप करना पड़ता है। बांग्लादेश की सेना में भी तख्ता पलट का प्लान। भारत से नरमी पर खफा कट्टरपंथी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान की लीडरशिप में ऐसा हो सकता है। बांग्लादेश की सेना में वह फिलहाल क्वार्टर मास्टर जनरल हैं।
और कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले माने जाते हैं। मकान में रंगरलियां मना रहे थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अचानक आए घर वाले तो छात्रा ने छत से लगा दी छलांग। बदायूं के बिसौली इलाके में बंद मकान में एक स्कूल की छात्रा दूसरे स्कूल के पढ़ने वाले छात्र के साथ रंगरलियां मना रही थी। इसी दौरान पीछे से लड़के के घर वाले आ धमके और मकान की किवाड़ जब उन्होंने खुलवाने की कोशिश की तब लड़की ने मकान की छत से दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बहन के देवर से शादी करा दो वरना कूद जाऊंगी। बदायूं की बसंती बन गई बीरू। पुलिस ने पानी की टंकी से ऐसे उतारा। बदायूं जिले के मूसाजाक क्षेत्र के गांव सराय पिपरिया में एक लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई और आत्महत्या की धमकी देने लगी। बताया जा रहा है कि वह बहन के देवर से शादी न होने से दुखी थी। पुलिस और ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई। पुलिस ने उसे समझाकर परिवार के हवाले कर दिया। पति को टॉयलेट में बंद कर पत्नी ने किया ऐसा काम, बुलानी पड़ गई पुलिस, उड़ गए सबके होश। यूपी के पीलीभीत जिले में एक महिला ने लव मैरिज के 1 साल बाद अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया था। इसके बाद पति जब टॉयलेट गया तो उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा। दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता, पत्नी, बेटा और बेटी 4 की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे में दिल्ली का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये परिवार प्रयागराज से कुंभ स्नान कर वापस लौट रहा था। फतेहाबाद में कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही माता और पिता के साथ दोनों बच्चों की भी मौत हो गई। कोलंबिया राष्ट्रपति पेट्रो ने दिया ट्रंप को झटका। नहीं उतरने दी प्रवासियों को लेकर आई फ्लाइट। टैरिफ का ऐलान। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि वह अमेरिका प्रवासी निर्वासन उड़ानों को अपने देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को प्रवासियों के लिए एक सम्मानजनक प्रोटोकॉल बनाना होगा। उन्होंने अमेरिका सैन्य विमानों को वापस भेज देने की बात कही है।